हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अभ्यास का दूसरे दिन की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह पूरा वीडियो कक्षा 10वीं के गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। यानी हम इस वीडियो में बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर चैप्टर संख्या 2 बहुपद में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। यह कुल अध्याय 4 अंकों का है और इसमें से कुल 3 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का और एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का। तो कुल 3 प्रश्न होंगे। तीनों में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न 1 अंक का है, अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न भी 1 अंक का है और लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न 2 अंकों का है। तो इस तरह से 3 प्रश्न आएंगे कुल 4 अंकों के। तो एक एक करके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप अगर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो के बेस पर अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बहुविकल्पिक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। एक प्रश्न आएगा इसमें से और एक प्रश्न कैसा होगा उसके लिए मैंने काफ़ी सारे प्रश्न डाले हैं। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात बहुपद y बराबर px का आलेख किस प्रकार का होता है। द्विघात बहुपद y बराबर px का आलेख किस प्रकार का होता है ये हमने बताना है। एक सीधी रेखा होता है, वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है या उपरोक्त सभी प्रकार का होता है। तो आपको बच्चों याद रखना है, जब भी हम इसमें अगर देखें हमारे पास ये मैंने अक्ष बना दिए। अब अगर हम आलेख की बात करें तो हमेशा याद रखना जो द्विघात बहुपद होगी उसका आलेख इस प्रकार से होगा। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, ये इधर से ऐसे भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ का शेप जो है ना वो कुछ इसी तरह से ही रहेगी। यानी इस तरह से ये शेप होगी, यहाँ पर भी ऐसे भी हो सकती है। इस वाले शेप का क्या नाम है, तो यह एक परवलयाकार शेप होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परवलयाकार। ठीक है, ये कार्य हमारा रफ कार्य था, मैंने समझाने के लिए लगाया था। इसका सही उत्तर क्या है, परवलयाकार। ओके, अगला दूसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के द्वारा निरूपित आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके द्वारा निरूपित होने वाला आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुपद कैसा है, द्विघात, द्विघात बहुपद है और यह x के अंदर दिया हुआ है। चर कौन सा है, x। तो यह x अक्ष को काटेगा और कितने बिंदुओं पर काटेगा वो इसकी घात बताती है। जितनी इसकी घात है उतने बिंदुओं पर यह x अक्ष को काटेगा। तो घात इसकी है 2, द्विघात वाला बहुपद है तो यह 2 बिंदुओं पर काटेगा x अक्ष को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से 2 बिंदुओं पर। ठीक है, आगे इसके बाद तीसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। योग और गुणनफल पूछा गया है क्रमशः, पहले योग फिर गुणनफल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अपने चेक करते हैं। देखो, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अपने लेते होते हैं अल्फा और बीटा, ये 2 शून्यक होते हैं। अब इन दोनों शून्यकों में से हमसे पूछा क्या गया है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा का मान पूछा है। इन दोनों वैल्यू को हमने ज्ञात करना है। तो पहले देखो शून्यकों का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। इसको अप्लाई करते हैं। अब ए बी सी क्या होते हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी, ए तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ कितना है, 1 है।
बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है 5, और सी क्या होता है, अचर पद है। ये मानक द्विघात बहुपद से जब हम कंपेयर करते हैं तो एबीसी के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बटा ए। अब हम इसमें मान रखेंगे, माइनस बी का मान 5 बटा ए का मान 1, तो -5/1, माइनस का 5 आ गया। पहला उत्तर तो होगा -5, और दूसरा अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी बटा ए। सी का मान 6, 6/1, ये हो जाएगा 6, -5,6, ये इसका उत्तर है जो ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है। तो ब ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा, जिसमें हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। पिछले सवाल की तरह ही हमसे इसमें अल्फा बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा है, और इसका आंसर होता है सी बटा ए। सी यानी अचर पद, अचर पद कितना है 1, और बटा में ए यानी x² का गुणांक 3, उत्तर आ जाएगा 1/3। 1/3 यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ मिला हमें, इसी को अपने को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है पांचवा, जिसमें पूछा गया है यदि द्विघात बहुपद x² + 5x - 2 के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। चार ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। हमसे 1/अल्फा + 1/बीटा का मान पूछा है, तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं जो हमने मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा + 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करो बच्चों कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें दो शून्यक दिए हुए हैं अल्फा बीटा। अगर हमसे सवाल में ये कहा जाता कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, हम निकाल लेते। अल्फा बीटा निकाल लो, वो भी निकाल लेते। लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू जो दे रखी है ना, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इसको इकट्ठा कर लो तो क्या होगा, हमें कुछ अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। देखो अल्फा इसके बटा में है, बीटा इसके बटा में, तो इसका जो एलसीएम होगा वो अल्फा बीटा होगा। और जब हम इनको जोड़ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप वैसे भी देख लो, इसके बटा में अल्फा है, बीटा नहीं है तो बीटा आ जाएगा ऊपर, और प्लस में इसके बटा में बीटा है तो अल्फा का गुणा हो जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा। और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यानी हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, आगे पीछे कर सकते हैं जोड़ में, और नीचे अल्फा बीटा। हमें इसका मान निकालना है जो कि इसी के ही बराबर है। बात आई समझ में। हमसे पूछा तो ये गया है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, लेकिन जब हमने इसको सरल करा तो हमें ये प्राप्त हो गया। और अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। यहाँ पर मैं अलग से निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ से -b, b का मान कितना है 5, तो -5 और बटा में a का मान 1, तो ये माइनस का 5 आएगा। और अल्फा बीटा होता है c/a। c का मान -2 है और a का मान 1, तो ये भी -2 हो गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5, और बटा में अल्फा बीटा की वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5/2। और ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया, 5/2। ओके, आगे है इसके बाद छठा सवाल। बहुपद x-2 इंटू x² + 5x - 6 के शून्यकों की संख्या है, इसके कितने शून्यक होंगे। तो देखो बच्चों, इसके अगर आप शून्यक देखना चाहो, x-2 और x² + 5x - 6, ये कैसा बहुपद है, ये एक रेखिक बहुपद है। इसका एक शून्यक इसका होगा। और ये कैसा बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक होंगे 2।
रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक 3 घात वाला बहुपद बन जाएगा, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, रेखिक बहुपद का गुणा हो रहा है द्विघात बहुपद से, तो दोनों का जब गुणा होगा तो त्रिघाती बहुपद बनेगा जिसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन द 3। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7वां, जिसमें दिया हुआ है बहुपद पी वाई बराबर वाई की पावर 3 माइनस 2y की पावर 2 प्लस वाई माइनस 3 के शून्यकों की संख्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अधिकतम घात कितनी है? 3, यानी ये 3 घात वाला बहुपद है, तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न नहीं है, इनमें से ऑप्शन ये वाला सही ऑप्शन होगा, 3 घात वाला बहुपद है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 8वां, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है होगा। शून्य क्या दिए हुए हैं? अल्फा व बीटा। तो बहुपद क्या होगा? ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखो बच्चों, इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं, शून्यक अगर कोई दिया हुआ है, अगर अल्फा शून्यक है तो उसका बहुपद का एक गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा, और दूसरा शून्यक अगर बीटा है तो उस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस बीटा होगा। तो शून्यक जो होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे। तो दोनों गुणनखंडों का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा, इनका गुणा करने पर x माइनस अल्फा और इंटू में x माइनस बीटा। ये हमारा आंसर है, और ये आंसर हमें कहाँ पर मिला? ऑप्शन ब पे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 9वां प्रश्न, रेखिक बहुपद की घात होती है। आसान सा प्रश्न है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां, जिसमें पूछा गया है बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 है। ये इस तरह का बहुपद है, तो ये कौन सा बहुपद है? एक रेखिक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी हमने पीछे एक सवाल किया था, अल्फा और बीटा दो शून्यक थे, तो हमने उसका जो गुणनखंड रूप निकाला था वो क्या था? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो वो दो शून्यक वाला बहुपद था। इसके भी दो शून्यक आएंगे, तो दो शून्यक है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। वैसे भी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x और x का जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 वाला पद इसमें बनेगा, यानी ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो एक द्विघात बहुपद इसका उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 11वां, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है। इसके शून्यक बताने हैं। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। तो शून्यक निकालने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं बच्चों। आपको कैसे निकालने हैं शून्यक, ध्यान से समझना। इसके शून्यक निकालने के लिए आप यूज करोगे इसमें गुणनखंड विधि। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक्स प्लस 2 और दूसरी बार एक्स माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्रॉपर्टी होती है बीजगणितीय सर्वसमी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका हमने उपयोग किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर हम इसके शून्य निकालेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 2। और अगर हम x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 2। तो दो उत्तर आए हैं, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। तो दोनों ही हमारे आंसर हैं, इसके शून्य हो जाएंगे दोनों। तो इसका सही ऑप्शन देखो, प्लस का 2 माइनस का 2। तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान होगा। के का मान बताना है। इस वाले बहुपद के शून्यकों का योग कितना है? 6 है। तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को। शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है इस वाले बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 में। तो पहले तो आप इसमें ए बी सी के मान लिख लो। ए का मान 1 होगा, बी का मान माइनस के होगा
और सी का मान 5 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। ये हमने इसमें से नोट कर लिए। अब हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है 6। और शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है? -b/a बराबर आ गया 6। अब इसमें मान रख दो, पहले माइनस, फिर b का मान खुद माइनस में है, माइनस का k, और a का मान 1 बराबर 6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k/1 यानी k तो बराबर में 6, तो k का मान आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इनमें से? ऑप्शन द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² - 5 + 2x के शून्यकों का गुणनफल है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जल्दबाजी में बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। डाउट में नहीं रहना आपने, देखो ध्यान से समझना। जो बहुपद हमें दिया हुआ है ना, x² - 5 + 2x, इस बहुपद को ध्यान से देखो। इसमें आपको कुछ अलग से लिखा हुआ मिलेगा। देखो अलग बात क्या है इस वाले बहुपद में? इसमें अलग बात यह है कि आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की, वो वाली इसमें नहीं है। x² फिर -5 फिर +2x है। जबकि होता क्या है बहुपद में? पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली टर्म आती है और फिर अचर पद आता है। तो अचर पद बीच में आ गया, ये होना चाहिए था लास्ट में। और 2x है, ये लास्ट में आ गया, ये होना चाहिए था इधर। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चाहे तो आप इसको चेंज कर लो, अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट ABC के मान लिखो। आपको पता है a जो होता है x² का गुणांक होता है, 1 आ जाएगा। b का मान, जल्दबाजी में 5 को मत लिख देना, -5 मत लिख देना यहाँ पर। b का मान, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ क्या है? +2। और c होता है अचर पद, तो c का मान -5 आएगा। बस यही चीज आपको समझनी है ध्यान से। अब इसके बाद ध्यान दो, हमें पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा का मान हमने निकालना है। तो वो फॉर्मूला होता है c/a। c का मान कितना है? -5 और a का मान है 1। -5/1 यानी -5 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन द पे दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात बहुपद ax² + 3x - 5a² के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a होगा। a का मान बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहले तो आप ये देखो, जो बहुपद है हमें क्या दिया हुआ है? px बराबर ax² + 3x - 5a²। इसके जो शून्यक हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। व्युत्क्रम का मतलब अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? 1/अल्फा होगा। बात आई समझ में? एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे एक शून्यक अगर 5 है तो दूसरा शून्यक 1/5 होगा। एक शून्यक 7 है तो दूसरा 1/7 होगा। इस तरह के जो शून्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम शून्यक। अगर कोई दो व्युत्क्रम संख्याएं हैं, अगर हम उनका गुणा कर लें, अल्फा गुणा 1/अल्फा, तो उत्तर क्या आएगा? 1। यानी व्युत्क्रम होने पर शून्यकों का गुणनफल 1 होता है। यानी अल्फा गुणा 1/अल्फा, जिसे हम क्या बोलते होते हैं? c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c/a का मान 1 होगा। ये हमने इसमें लेना है, अप्लाई करना है। तो पहले तो आप इसमें ABC के मान निकालो। a का मान, x² का गुणांक a होता है, जो कि a ही लिखा हुआ है। और b क्या होगा? x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? 3। और c क्या होगा? अचर पद। अचर पद अपने पास क्या है? -5a²। ठीक है, अब इसमें अपने मान रखते हैं c/a। c का मान
-5a² और बटा में a का मान a बराबर में 1, क्योंकि c बटा a का मान 1 आएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, a से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5a बराबर 1। हमें a का मान ज्ञात करना है तो -5 इस तरफ आकर 1 बटा -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 बटा 5। -1/5 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन ब में दिया हुआ है। ब ऑप्शन पे अपने को टिक करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बच्चों। आपको ध्यान ये बात रखनी है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम अगर दे दिए जाते हैं तो आपको ये याद रखना है शून्यकों का गुणनफल हमेशा 1 होगा। व्युत्क्रम संख्याओं का गुणा सदैव 1 होता है, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15वां। द्विघात बहुपद 3x² + 4x + 1 के शून्यक होंगे। अब इसके 4 ऑप्शन देखो, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, शून्यकों का अस्तित्व नहीं है। 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन से वाला ऑप्शन सही लगेगा, कौन सा सही होगा, वो पता कैसे करना है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखो, कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है, जैसे मैं ये बहुपद लिख रहा हूँ 3x² + 4x + 1, ये बहुपद दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है, तो ध्यान से समझना है इसको। कोई भी बहुपद दिया हुआ है, अब 4 ऑप्शन में से अगर आपको ये ऑप्शन दिख गया यहाँ पर शून्यकों का अस्तित्व नहीं है, तो पहली बात आप इसी को चेक करोगे कि क्या शून्यकों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर शून्यकों का अस्तित्व नहीं है फिर तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे आंसर, इनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर शून्यकों का अस्तित्व नहीं होगा फिर इनको देखने का कोई फायदा नहीं है, आपको इसी को ही टिक करना है। ठीक है, तो मेन बात इसी पे आती है कि पहले आप इसको चेक करो। अगर शून्यकों का अस्तित्व आ जाता है फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। शून्यकों का अस्तित्व नहीं है तो ये वाला टिक हो जाएगा, शून्यकों का अस्तित्व है इन तीनों में से कोई एक आएगा। शून्यकों का अस्तित्व चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इस बहुपद में देखोगे कि ABC के क्या क्या मान है। A का मान 3, फिर आप B का मान निकालोगे, B का मान 4 और C का मान 1। अब आप एक यहाँ पर अप्लाई करोगे कि B² - 4AC, इसका क्या मान आता है, B² - 4AC का मान, ये कैलकुलेशन करोगे पहले तो, फिर आगे सवाल में अस्तित्व चेक होने के बाद आगे बढ़ोगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने B² - 4AC निकालने के लिए ABC के मान लिख लिए। अब इसमें आप ABC के मानों को पुट करोगे, B² यानी 4 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा A का मान 3, फिर C का मान 1। 4 का गुणा करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 4 तिये 12, 12 एकम 12, उत्तर आ गया 4। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उस आंसर के आने के 3 चांसेज है। या तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, या वो खुद 0 ही आ जाएगा, या फिर नेगेटिव में आएगा यानी माइनस में आ सकता है। 3 आंसर संभव है, या तो प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, या 0 आएगा। यानी माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा आएगा, प्लस में आने का मतलब 0 से बड़ा आएगा, 0 का मतलब 0 ही हो गया। 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 से बड़ा, या 0 से छोटा, या 0। तो अगर इन 3 ऑप्शन में से अगर माइनस में आ जाता है यानी 0 से छोटा आ जाता है, तब तो शून्यकों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा आ जाए या 0 आ जाए यानी ये 2 रिजल्ट आ जाए, या तो 0 या 0 से बड़ा, तो इसके शून्यकों का अस्तित्व है। बात आई समझ में। जब भी बहुपद दिया हुआ है ABC के मान निकाले, B² - 4AC का मान निकाला, जो भी मान आया उसमें आपने ये चेक करना है कि मान कैसा आया है। 0 से छोटा आया है यानी माइनस में आया है, तो मूलों का अस्तित्व या शून्यकों का अस्तित्व नहीं है। 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, शून्यकों का अस्तित्व है। ये बात हुई क्लियर। इसके बाद आपने ये, जैसे इसमें शून्यकों का अस्तित्व आ गया, अब आपने ध्यान देना है, एक छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आपने क्या ध्यान देना है। आपने जब ये बहुपद निकाला था, इस बहुपद में आप ये चेक करोगे, सबसे पहला
कि सी कैसा है, सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सी के मान दो ही तरह के होंगे, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है। अब अगर मान लो सी आ जाता है प्लस का, सी अगर प्लस का है, जैसे इस केस में सी प्लस का है, सी का मान प्लस है, तो अल्फा और जो बीटा है, अल्फा और बीटा, उनके जो मान होंगे वो कैसे होंगे, बी का जो भी मान होगा उसका उल्टा होगा। बी का मान क्या है, प्लस में है, तो दोनों ही जो शून्य होंगे वो क्या होंगे, माइनस के होंगे। बात आई समझ में। अगर ये प्लस का है तब अल्फा बीटा के मान बी का उल्टा कर दो, बी का मान यहाँ प्लस है तो माइनस के, अगर ये माइनस होता तो दोनों क्या आ जाते, प्लस के आ जाते। ठीक है। और अगर हम इस केस की बात करें, अगर सी माइनस का है, जैसे इसमें माइनस नहीं है, आगे सवाल आएगा जिसमें सी माइनस का आ जाए, फिर आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आपको बी को नहीं देखना। अल्फा बीटा अगर सी माइनस है ना, अल्फा बीटा के मान एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। ठीक है। दोबारा समझिए, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है कि अगर शून्यकों का अस्तित्व नहीं आता है फिर तो आपको इस पे टिक करना है। शून्यकों का अस्तित्व आ जाता है तब आपको सबसे पहले सी की वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सी पॉजिटिव है, अगर सी पॉजिटिव है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। बी के मान को देखकर हमें पता लगेगा कि शून्यकों के चिन्ह कैसे होंगे। अगर बी प्लस का है तो दोनों शून्यक माइनस के होंगे, अगर बी माइनस का है तो दोनों शून्यक प्लस के होंगे। ये कब होंगे, जब सी प्लस का है। और अगर सी माइनस का है तो फिर दोनों शून्यकों में से एक शून्यक प्लस का, एक माइनस का होगा। ठीक है। अब इस केस में देखो सी प्लस का है, इसका मतलब बी के ऊपर डिपेंड करेगा मान। बी किसका है, बी भी प्लस का है, दोनों प्लस के हो गए ना ये। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो शून्य को होंगे बी के उल्टे होंगे, बी प्लस का है तो माइनस के होंगे दोनों, दोनों ऋणात्मक वाले ऑप्शन पे अपने को टिक करना है। आई होप आपको ये समझ में आई है बातें, इनको आप देखने भर से पता कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी आपको चीज़ें बता दी, लेकिन आपको ध्यान से अगर समझोगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। देखो दूसरे क्वेश्चन में, इसमें देखो आप 16 में हमें जो बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे, शून्यक बताने हैं। तो पहली बात यहाँ से ये पता चल रही है कि सी प्लस का है, सी प्लस का है तो शून्यक क्या होंगे, बी के उल्टे होंगे। बी माइनस का है तो दोनों शून्यक प्लस के होंगे, तो दोनों धनात्मक। ये वाला उत्तर हो सकता है। बस अब अपने को ये चेक करना है कि क्या इस बहुपद के शून्यकों का अस्तित्व है, कि कहीं डी ना सही हो जाए। तो डी को चेक करने के लिए हम इस बहुपद के लिए हल करेंगे। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके लिए ए बी सी के मान निकाल लो। ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान 6, सी का मान 6। फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के चेक करते हैं। बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा ए का मान 1, सी का मान 6। हल करेंगे इसे, -5 का स्क्वायर 25, 4 एकम 4, 4 छिके 24, तो इसका उत्तर आ गया 25 माइनस 24 1। एक आया है प्लस का, यानी शून्यकों का अस्तित्व है, तो ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। इन तीनों में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सी किसका है, सी माइनस का है तो बी, बी के उल्टा करना है, बी का उल्टा करना है। बी किसका है, बी माइनस का है। सी प्लस का है तो बी का उल्टा करना है। बी का उल्टा, बी माइनस में है तो जो अल्फा बीटा होंगे वो दोनों ही किसके होंगे, दोनों ही प्लस के होंगे। ठीक है, यानी धनात्मक होंगे दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, दोनों धनात्मक। ठीक है। अब आगे इसके बाद अगला सवाल 16वां के बाद 17वां सवाल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसके शून्यक भी बताने हैं। तो अब यहाँ पर वैसे तो सी माइनस का आ गया, सी माइनस में है तो इसका उत्तर ये होगा फिर, या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अस्तित्व भी चेक करना पड़ेगा अपने को, तो पहले हम इसके अस्तित्व को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके अंदर हमें ए का मान हमें मिल गया 1, बी का मान मिल गया -5 और सी का मान मिल गया -3।
हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेशन में लाएंगे तो बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a का मान 1 और c का मान -3, तो ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर 25, ये वाला माइनस इससे गुणा होएगा प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 25 प्लस 12 33, प्लस का उत्तर आ गया। प्लस का आ गया यानी कि मूलों का अस्तित्व है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। इन तीनों में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर c किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो फिर b को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अल्फा बीटा दोनों में से एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ फिर? ऑप्शन से, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक पी व क्यू हो तो पी प्लस क्यू इंटू में पी क्यू का मान होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें बहुपद जो दिया हुआ है पी एक्स, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से आप अल्फा ए बी सी के मान निकालो। ए का मान 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होगा एक्स का गुणांक -1 और सी होगा अचर पद +1। अब हमें निकालना है इसमें p प्लस क्यू इंटू में पी क्यू। पहले आप p प्लस क्यू और इंटू में इसके पी क्यू है, इसके इंटू में क्या है, पी क्यू है। इसका और इसका गुणा करना है, आप चाहे तो अलग अलग मान निकाल लो या एक साथ ले लो। p प्लस क्यू यानी कि शून्यकों का योग, और ये होता है -b/a, और इसका गुणा करना है पी क्यू के साथ यानी शून्यकों के गुणनफल के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब इसमें मान रख दो, -b का मान -1 है और बटा में a का मान 1 है, c का मान 1 और बटा में a का मान 1। सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/1 और 1/1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन इनमें से चारों में से पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 19, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 और 4 हैं होगा। 3 और 4 दो शून्यक हैं, तो हमने बताना है कि कौन सा इसका शून्यक होगा। तो हल देखते हैं। देखो अल्फा का मान हमें दिया हुआ है 3 और बीटा का मान 4 दिया हुआ है। हमें बताना है कि बहुपद क्या होगा। शून्यक दोनों दे दिए, तो बच्चों आप एक चीज ध्यान दो, अगर अल्फा अगर शून्यक होता है ना, एक्स माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होता है, और अगर बीटा शून्यक है तो एक्स माइनस बीटा बहुपद का एक गुणनखंड होता है, और बहुपद का रूप इन दोनों का गुणा होगा। तो सेम ऐसे ही इसकी जगह हम रख देंगे 3 और इसकी जगह रख देंगे 4, तो बहुपद बन जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4। अब इसको कर लीजिए हल। इस x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, फिर -3 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से। मल्टीप्लाई करेंगे x का x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का -4 से मल्टीप्लाई x -4x, -3 का x के साथ मल्टीप्लाई -3x, -3 का -4 से प्लस के 12, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x माइनस के 7x और प्लस के 12। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखो कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर द में जो हो रहा है ये द के साथ, तो द ऑप्शन हमारा सही हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका सवाल नंबर 20वां, जिसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 का एक शून्यक -1 है, तो के का मान होगा। एक शून्यक दे दिया और हमसे पूछा गया है कि के का क्या मान होगा, इस के की जगह क्या आएगा। तो बच्चों इस तरह के जब सवाल आ जाएं जिसमें हमें एक शून्यक पता है और उस बहुपद के अंदर से किसी वैल्यू को पूछा गया है, जैसे कहीं यहाँ पर के लिख दिया या पी लिख दिया, आर लिख दिया, तो उनके मान निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4, इसका जो शून्यक है -1, ये क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है -1, इसलिए यह बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो p -1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इस बहुपद में x की जगह पर -1 रखूँगा
तो वो 0 बन जाएगा। शून्यक की ये परिभाषा है, शून्यक बहुपद की वैल्यू को 0 कर देता है उस बहुपद में रिप्लेस करने पर, चर के स्थान पर। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे माइनस का, -1 का स्क्वायर प्लस के के साथ में -1 -4 बराबर 0। चलिए इसे हल करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, के का गुणा -1 से करेंगे -k, और ये हो गया माइनस का 4 बराबर 0। माइनस का k प्लस का 1 माइनस का 4 तो -3 बराबर 0। माइनस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का k बराबर आ जाएगा प्लस का 3, तो k का मान माइनस हट जाएगा इधर से, इधर लग जाएगा, k का मान -3। ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। तो ये कुल 20 प्रश्न थे जो एबेसेडे वाले प्रश्न थे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। जो दूसरा टाइप आएगा वो अति लघुत्रात्मक प्रकार का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक वाला होगा। तो कुछ प्रश्न इसके भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3, -1/3 है। शून्यकों का योग दे दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है, बहुपद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आसान है। आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे करोगे, एक तरफ तो लिखोगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 3। बीच में पार्टीशन कर लोगे थोड़ा, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं बीच में, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान से समझना, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1/3। एक तरफ शून्यकों का योग, दूसरी तरफ शून्यकों का गुणनफल लिख लिया। अब शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a, और ये 3 है तो 3 के बटा में हम 1 लगा लेंगे, 3/1 बन गया। इधर शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a बराबर -1/3। ये बटा में था इसलिए बटा में रह गया। अब पहला स्टेप आप ये करोगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ, इस माइनस को यहाँ से हटाना है। तो माइनस हटकर किधर जाएगा, सामने चला जाएगा इधर, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, -3/1। इधर कोई चेंज नहीं करा, इधर वो सेम ही वैल्यू पड़ी है। ये पहला काम हमने जो किया वो माइनस हटाने का किया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a बटा में है, इधर भी a बटा में है। इस a के सामने क्या लिखा हुआ है 1, इस a के सामने 3। एक जैसे मान नहीं है दोनों के, a यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर a 3 आ रहा है। एक जैसे मान अगर होते तो बहुपद हमारे में इसमें निकालना आसान हो जाता। a बराबर नहीं है, a को बराबर करेंगे, a का मान 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको 3 बना सकते हैं हम। तो इसका नीचे गुणा कर दो 3 से, अब 3 एकम 3, ये भी 3 बन गया। जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो हमें बराबर करने के लिए ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा b/a बराबर गुणा करके -9/3। इधर c/a बराबर वो सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब a के मान बराबर हो गए तो तुलना कर लीजिए। अब आप तुलना करने पर a का मान a के सामने वाला मान हो जाएगा 3, b के सामने वाला मान b का मान हो जाएगा -9, और c का मान c के सामने वाला मान -1। abc के मान हो गए। अब आपको पता ही होगा मानक द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये मानक द्विघात बहुपद का एक रूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, px बराबर क्या होगा, ax², a का मान 3 है, 3x², फिर प्लस bx, तो b का मान -9 है, 9x और माइनस का 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर दूसरा, जिसमें
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं -2 व 3। ये दो शून्यक दे रखे होते हैं तो आसान होते हैं इस तरह के सवाल जब हमें दोनों शून्यक दे दिए जाएं। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तब तो पिछली तरह से करना है, और अगर शून्यकों के मान दे दिए जाएं तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। कैसे? देखो, हमें शून्यक क्या दिया हुआ है, -2 व 3। तो दिया क्या गया है, दिया गया है अल्फा का मान तो दिया हुआ है -2 और बीटा का मान दिया हुआ है 3। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। तो उसका मानक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये होता है। अब अल्फा और बीटा के मान यहां से नोट कर दो। एक्स माइनस अल्फा, अल्फा का मान खुद माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स माइनस बीटा, बीटा की जगह पर 3 आ जाएगा। अब इसे हल कर लो, एक्स के इंटू में आ जाएगा एक्स माइनस 3 और प्लस 2 के इंटू में भी आ जाएगा एक्स माइनस 3। गुणा करेंगे एक्स का अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस का 6। सोल्व करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x माइनस का 1x और माइनस का 6, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे जिसके दोनों शून्य हमें दिए हों तो ये फार्मूला काम में आएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, k का मान ज्ञात करना है और बहुपद के जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हमें बहुपद px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के, और इसके जो शून्यक है, ये शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अतः, और व्युत्क्रम संख्याओं का जो गुणा होता है वो 1 होता है। अतः शून्यकों का जो गुणा होगा वो 1 होगा। शून्यकों का गुणा या गुणनफल बराबर 1, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1। अब आप साइड में चाहो तो ABC के मान लिख लो, ना अगर लिखना चाहो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख लो। A का मान तो होगा 1, B का मान होगा 2 और C का मान होगा 3 के। यहाँ से मान पुट करो इसमें, C का मान 3 के, A का मान 1 बराबर में 1। सोल्व करोगे इसे तो 3 के बराबर आएगा 1 और K बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, इस तरह से K का मान आ गया। नेक्स्ट इसमें आगे है सवाल नंबर 4। द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करो। योग और गुणनफल निकालना है। बहुपद हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसके लिए आप ABC के मान यहाँ साइड में नोट कर लो। A का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, B का मान अचर 5 आ जाएगा x का गुणांक, और C अचर पद -1। हमें शून्यकों का योग निकालना है पहले तो। शून्यकों का योग, और फॉर्मूला होता है इसका -b/a। तो -b/a -5/a का मान 1, तो ये -5 आ गया। ठीक है, शून्यकों का योग। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c/a, गुणनफल c/a। c का मान -1, a का मान 1,
-1/1 -1 हो गया। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल फाइंड हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद px बराबर x² - 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिए। द्विघात बहुपद को नोट करो पहले। तो द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद हमारे पास है x² - 5x प्लस 4। यहाँ से ABC के मान नोट कर लो। गुणांक जो होंगे इसके क्या क्या होंगे? A का मान 1, B का मान -5 और C का मान 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो जैसा हमने पीछे किया था अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा बीटा की फॉर्मूला होता है c/a। मान रख लो चाहे तो इसमें, चाहे इसको आप हल कर लो। ये c/a ऊपर जाएगा, -b/a गुणा a/c। a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/c का मान आप निकाल लो। -b/c माइनस, फिर b का मान -5 और बटा में c का मान 4। तो फाइनल आंसर अपने पास आएगा 5/4 आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एक एक नंबर वाले प्रश्न। अब आगे है तीसरा टाइप का प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा इसमें। हम देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रकार का। इसमें है द्विघात बहुपद px बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं हमें, तो गुणन खंडन विधि से हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। हमें जो px दिया हुआ है बहुपद, पहले वो नोट करते हैं। ये है 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर मैं हर बार गुणनखंड विधि करते हैं तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई हुई है कि आप पहले a, b और c के मान नोट कर लीजिए। a का मान तो है 3, b का मान है प्लस का 5 और c का मान है 2। a और c का कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 3 का गुणा 2 से, तो क्या उत्तर आया 6। 6 आ गया प्लस का। 6 किसका आया? प्लस का। अब 6 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 6 का गुणनखंड 6, 6 एकम 6, 3 गुणा 2, और उसके बाद 2 गुणा 3 या 1 गुणा 6 वो भी होंगे। उनको अपने को नहीं नोट करना क्योंकि रिपीट हो जाते हैं, गुणा में आगे पीछे ही होते हैं। मेनली ये 2 गुणनखंड होंगे, 6 गुणा 1 और 3 गुणा 2। 6 गुणा 1 को हम 1 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 को 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ करनी है इसमें, क्योंकि हमारा आंसर प्लस का आया है, इनका प्लस करके बी को प्राप्त करना है। प्लस करेंगे 5 बनाकर देखेंगे। 6 और 1 का प्लस करते हैं 5 नहीं बनता, इसको छोड़ दो। 3 और 2 का प्लस करते हैं 5 बन जाता है, इसको अपने को ले लेना है। इसके आधार पे हम सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी हमारे पास ये जो 5 है ना, इस 5 के फैक्टर हमें मिल गए, 3 और 2। 3 और 2 इसके फैक्टर हैं। इसको लिखेंगे 3x² प्लस, इस 5 के बदले में लिखेंगे 3 प्लस 2, x की जगह पर x और आखिर में 2। ब्रैकेट खोल लेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x और प्लस के 2x और प्लस के 2। हल करेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 3, x प्लस 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी x प्लस 1 बचेगा। तो एक तो आ गया x प्लस 1 गुणनखंड और दूसरा आ गया 3x प्लस 2। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए
या तो पहला गुणनखंड x प्लस 1 है ये 0 होगा, और या फिर दूसरा गुणनखंड 3x प्लस 2 ये 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 0 माइनस 1 यानी x बराबर आ गया माइनस का 1। पहला शून्य किया आ गया। दूसरे में 3x का मान आएगा माइनस का 2, मैं 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया, तो x का मान आ जाएगा -2/3। ये 2 हमारे आंसर आ गए, नीचे लिख दो। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई -1 कोमा -2/3। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस k के शून्यक अल्फा व बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हटके प्रश्न आपकी बुक में शायद ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपकी बुक वाला ही यूज होगा इसमें। तो इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसको नोट कर लेना है। पी एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस के। ओके, अब यहाँ पर आप एक साइड में ABC के मान भी नोट कर लो। इनके मानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। a का मान x² का गुणांक 1, b होता है x का गुणांक -5 और c का मान है k। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसमें एक चीज़ आप नोट करो कि हमें जो इसमें वैल्यू दे रखी है a अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा की हेल्प से इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है, अगर हम अल्फ़ा और बीटा के मान ज्ञात कर लें या दोनों में से कोई एक मान ज्ञात कर लें, तो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, के का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे, अब इस बहुपद से हम ज्ञात कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि शून्यकों का योग होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैं नहीं ज्ञात करूंगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें फिर क्या चाहिए, हमें के का मान चाहिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ज्ञात, के का मान तो पहले से ही नहीं है यहाँ पर, तो हमें के की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, तो के का मान हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो माइनस बी अपॉन ए आ गया ना, इसमें अब हम मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा -5/1, यानी ये बन जाएगा 5। तो इस तरह से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल गया 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमें पहले से पता है 1 है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अल्फ़ा प्लस बीटा मान हमें दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया, और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमें दिया हुआ है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर ये तो कट जाएंगे, ये दोनों मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए। लेकिन अल्फ़ा और अल्फ़ा जुड़कर क्या बन जाएंगे, 2 अल्फ़ा, और 5 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 6, और यहाँ से अल्फ़ा का मान आ गया 6/2, यानी अल्फ़ा का मान आ जाएगा 3। अब ये अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा क्या एक शून्यक हो गया, वो इसमें रख देंगे हम 3, 3 यहाँ रखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः P3 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है, अल्फ़ा एक शून्यक है, बीटा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अल्फ़ा अगर शून्यक है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम ये कहेंगे कि P3 का मान 0 होगा। तो इसमें P3 यानी इसमें मान रखो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस के बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस के बराबर 0। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो के का मान कितना आएगा, 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 6, -6 बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी के का मान आ गया प्लस का 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, के का मान कितना आया, प्लस का 6। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा,
द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का एक शून्यक 2 है, तो k का मान ज्ञात करो। अब इसमें पहले से शून्यक बता दिया गया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस शून्यक को इसमें रखना है। हमें बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k का एक शून्यक क्या है, एक शून्यक 2 है। अतः शून्यक बहुपद का अगर हम चर को रिप्लेस कर दें शून्यक से तो 0 उत्तर बन जाता है। P2 का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसमें 2 रख दो, 0 आंसर बराबर में रख के k का मान निकाल लो। पहले 2 का स्क्वायर फिर माइनस 5 गुणा 2 प्लस k बराबर 0। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 2 से गुणा 10, माइनस के हो जाएंगे और प्लस के k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस के 6 प्लस का k बराबर का 0। k बराबर 0 प्लस 6, k का मान प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान से प्रश्न थे, आप इजीली इनको सोल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड है, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते होते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, उसको नोट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमारे पास बहुपद है और इसके शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है हमें। के शून्यक मान लेते हैं हम, के शून्यक माना अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अतः अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40, ये हमें दिया है, दिया गया है। ओके, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा एज इट इज पड़ा रहने देता हूँ, और इसको तो मैंने वैसे ही रख दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना वैल्यू जो है वो 40 के बराबर है, और प्लस में 2 अल्फा बीटा ये अलग से आ गया। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ साइड में 2 मान निकालना चाहूँ, मेरे पास ये जो बहुपद है, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा a का मान तो है 1, b का मान है -8 और c का मान है k। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान अगर देखें तो वो फॉर्मूला होता है -b/a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -8/1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 8 आएगा इसका उत्तर। माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8/1 यानी 8 आ जाएगा। और अल्फा बीटा का मान कितना आएगा, c/a, c/a यानी k आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान k। अब ये वाले मान इसमें पुट कर देते हैं अपने। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, यहाँ 8 लिख दो, 8 का स्क्वायर और बराबर में 40 प्लस 2 इंटू में अल्फा बीटा का मान k, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस 2k। तो 40 इधर आएगा, 64 में से माइनस हो जाएगा 40 बराबर में 2k। 2k का मान आ जाएगा 64 में से 40 घटाने पर 24, तो हम लिख सकते हैं कि 2k का मान आ गया 24। तो k का मान 24 का हाफ कर देंगे, 24/2 यानी k का मान आ गया 12। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। मुझे पूरी आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 5वां, एक द्विघात बहुपद के शून्यक 1/4 व -1/2 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो एक सवाल आया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पता है
अल्फ़ा बीटा वैल्यू पता है तो हम वो बहुपद का मान रखते होते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा। इस तरह से सवाल करते होते हैं। इसमें अल्फ़ा की जगह पर 1/4 और बीटा की जगह पर -1/2 रख देंगे। गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला फार्मूला तब ज़्यादा अच्छा रहता है जब ये मान जो है ना, ये बटे में ना हो, सिंपल नंबर हो, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं हो। तो वो पूर्णांक संख्याएं तो है नहीं, बटे में संख्याएं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को इस विधि से नहीं करके किसी और तरह से करेंगे। तो ये वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे इसमें शून्यकों का योग। शून्य क्या दिए हुए हैं पहले तो ये लिख लो। शून्य दिए हुए हैं 1/4 कोमा -1/2। अब एक तरफ लिख लो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होगा, 1/4 प्लस -1/2। और दूसरी तरफ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होगा 1/4 गुणा -1/2। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 2 का लघुत्तम 4, ये आएगा 1 - 2। तो ये हो जाएगा -b/a बराबर -1/4। तो b के आगे माइनस लगा हुआ, ये हटा देंगे, 1/4 में बदल जाएगा। ये यहाँ तक कर लो। इसके बाद इधर ये फॉर्मूला होता है c/a, गुणा करेंगे -1/8। माइनस इसका हटना नहीं है। अब आप a को देखो, a का मान यहाँ पर 4 है सामने, यहाँ पर a का मान 8 है, बराबर नहीं है। बराबर करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके इसको भी 8 बना देंगे हम। तो ये बन जाएगा b/a बराबर 2/8। और इधर c/a में कोई चेंज नहीं है। अब कर दो इसकी तुलना। तुलना करने पर हमें a का मान तो मिल गया 8, b का मान मिल गया 2 और c का मान मिल गया -1। लास्ट में लिख दो, अतः द्विघात बहुपद px बराबर ax² यानी 8x² प्लस bx का मान 2x हो जाएगा। इधर b का मान 2 है तो 2x, और लास्ट में प्लस c का मान -1 है, तो 8x² प्लस 2x -1, ये इस बहुपद का आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर से कुल मिलाकर कुल 30 प्रश्न हमने अब तक प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ अगर 30 प्रश्न आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें से पूरे अंक मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।